डियर स्टूडेंट, आज मैथ का टॉप 100 का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें भी 20 सवाल आपको बता दिया जाएगा। तो पहले पार्ट में 1 से 20 तक बताए थे, दूसरी पार्ट में 21 से लेकर 40 तक बताएंगे। ठीक है। जिस भी बच्चे पीडीएफ है वो पीडीएफ को देखते हुए इसको सॉल्व करें। ये टॉप 100 होने के बाद आपको फिर से क्वेश्चन बैंक से वीवीआई सवाल का कुछ ऑब्जेक्टिव और आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग इतना कर लें, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ध्यान से इस वीडियो को देखें, उसके बाद एक एक को सॉल्व करें, अच्छे से इसका रूल याद करें। सवाल का डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन कंसेप्ट कभी चेंज नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट आप अच्छा से याद कर लें, निश्चित है कि आपको इन्हीं में सारा सवाल मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख का कितने हल होते हैं। एक प्रतिच्छेदी आलेख का कितने हल होते हैं। ठीक है, चलिए इसे जानने की कोशिश करेंगे कितने हल होते हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक और केवल एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, ये सभी। ठीक है, तो एक प्रतिच्छेदी जो होता है, मान लीजिए इसे एक रेखा ये है, रेखा ये है, तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया ना, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है तो इसका एक और केवल एक ही हल होता है। तो आपका 4 ऑप्शन था, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। अगला सवाल आपका ये रहा है कि tan 2 थीटा किसके बराबर होगा। tan 2 थीटा किसके बराबर होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको कितना ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यही चारों में से आपका एक आंसर होगा। ठीक है, तो दिया हुआ, अच्छा आप लोग ध्यान रखिए कि त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला होता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक है, क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे जैसे कि आपका दिया हुआ है आपका दिया हुआ है tan 2 थीटा। ठीक है, तो थीटा की जगह कितना दिया हुआ है 2, तो फॉर्मूला यहाँ क्या है cot, तो यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका cot 2 थीटा। ठीक है, तो इसके tan 90 2 थीटा जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा cot 90 डिग्री, इरेज करने दीजिए इसको। ठीक है, इसका पूरा करके बताते हैं आपको कि क्या होगा। cot 90 डिग्री माइनस 2 थीटा आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि tan का ही फॉर्मूला, इसमें cot यदि लेते हैं हम 90 डिग्री माइनस थीटा, तो उसका होता है tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ थीटा के जगह पे सिर्फ 2 थीटा था, इसलिए वहाँ पे 2 थीटा लगा दिए। ठीक है, इसलिए आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन है क्या, सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ध्यान रखें स्टूडेंट, जितना भी त्रिकोणमिति में यदि आपको कोई भी सवाल दिया हो उसको प्रूफ करना है या कुछ लाना है, तो ध्यान दें उसमें क्या कि सबको साइन कोस में सबसे पहले बदल दें। साइन कोस बदलने के बाद ये मैथ बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कंसेप्ट पर कंसेप्ट, ध्यान से जुड़े रहें। ठीक है, तो क्या है ध्यान से सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। तो हम क्या बोले कि सबको पहले चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर वाला लिख सकते हैं 1 बटे cos स्क्वायर ए बटे, नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस cot को होता है, cot का फॉर्मूला आपका होता है cos स्क्वायर थीटा cot
इसका फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर भी एक काम कर दिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, करना क्या है कि ये करने के बाद ऊपर में तो सेम है, उसको रहने दें, उसमें कोई छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, तो ऊपर रह जाएगा आपका क्या, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। नीचे जो है एलसीएम जब लेंगे हम तो इसके नीचे भी देख डाल सकते हैं, तो नीचे क्या एलसीएम आएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर आएगा। साइन स्क्वायर ए से जब 1 से भागा देंगे तो साइन स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, जब ये 1 से भागा इतना आएगा और उसे ऊपर में गुना करेंगे तो कितना ही आएगा, ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस जब साइन साइन कट जाएगा ऊपर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए ऊपर में बचेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, अच्छा से लिखते जाएं। ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। जब इसको लिखने के बाद आगे इसको मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, इसे में आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो आगे इतना करने के बाद ऊपर वाला सेम रहने देते हैं ऊपर में, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। नीचे देखिए, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है फॉर्मूला आपका 1, तो 1 बटे क्या, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, साइन सर एक तो यहाँ से हट भी जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, ध्यान दीजिए, ये ऊपर चल जाने के बाद क्या बचेगा, इसको इरेज करते हैं। देखिए, ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे क्या, कॉस स्क्वायर ए। तो फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर ए आपको से बराबर होता है क्या, टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए आपका क्या आ गया, आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत इससे बहुत अच्छा सवाल ये है, यदि ए बराबर 45 डिग्री हो तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर ए का मान बताइए। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ आप 45 डिग्री रख दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। ठीक है, अब प्लस 1 बटे स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 45 डिग्री, तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इतना कर दिए। उसको इतना करने के बाद अब ध्यान दें कि करना क्या है, अब मान रखिए, तो 10 45 का मान कितना होता है, 1, कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। मान सारणी आपको निकालने बता देंगे बहुत अच्छे तरीका से, उसको ध्यान दीजिए, अगला वीडियो में आपको बता देंगे मान सारणी कैसे निकाला जाता है। प्लस इसका पूरा पार्ट पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको अच्छा से बता दें। तो 1 बटे साइन का कितना होता है, साइन का ध्यान दीजिए, एक का नीचे भी एक छिपा हुआ होता है, ध्यान रखिए। साइन 45 का मान होता है 1 बटे √2, 1 बटे √2, तो स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हम दे दिए। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, उस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस, तो 1 बटे 1 गुने ये √2 ऊपर चल जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होता है 2 बटे कितना, बटे क्योंकि 2 4, 2 बचेगा 1, ऊपर में कितना आ गया 1 प्लस 2 गुने 1 2, 1 से भागा गुना देंगे तो वही आएगा, बराबर कितना आ गया आपका आंसर 3। ऑप्शन नंबर देखिए 3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 को क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाई एक संख्या, इतना VBI सवाल है, ध्यान दीजिए। पाई का मान तो होता है इसे 22/7 होता है या 3.15 होता है, तो बहुत स्टूडेंट सोचता है कि P/Q के रूप में है, या तो उसको उड़ा देंगे तो 00 हो जाएगा, तो ये भी P/Q के रूप में आ गया, तो इसका आंसर परिमेय संख्या होगा। लेकिन नहीं, मैथ की भाषा में आपका पाई को अपरिमेय संख्या माना गया। क्या माना गया, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको याद रखिए, पाई कैसी संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। आपको हर एक एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, पाई एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि 4 साइन थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान बताइए। ये इस टाइप का भी सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्लास बोर्ड में, इसीलिए ध्यान रखिए। तो क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा बराबर 3। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 3/4, क्योंकि इधर है गुना में जाने पर हो जाएगा
भागा में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए करना क्या है, यहाँ पे 3/4, सॉरी यहाँ आपका हो जाएगा स्क्वायर देना भूल गए थे, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर दे दीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3/4। अब देखिए साइन थीटा बराबर √3 का मान नहीं निकलता है तो √3 का मान रहने दीजिए। अब 4 का कितना होता है 2, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, 60 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या यहाँ साइन साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थीटा बराबर कितना बचेगा आपको, थीटा बराबर बच जाएगा कितना 60 डिग्री, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 60 डिग्री किस में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में आपका है 60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 तक आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो इसको चलिए बनाते हैं। व्यास दिया हुआ कितना, व्यास दिया हुआ आपका 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ कितना आपका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। एक मिनट इसको बढ़िया लिखते हैं। व्यास दिया हुआ आपका 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसका ऊंचाई मतलब कि व्यास दिया होता है, त्रिज्या निकाले क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 28/2 करेंगे, काटने के बाद कितना हो जाएगा 14। उसके ऊंचाई दिया हुआ से कितना, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, चल लिख लीजिए। उसके बाद आपको मीटर दिया हुआ ना, सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक, दोनों सेंटीमीटर में। उसके बाद क्या करना आपको कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r इंटू r प्लस h, ये फॉर्मूला होता है। पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने r का मान कितना आया था 14 इंटू 14 प्लस कितना 20, ठीक है, 14 प्लस 20, ऊंचाई कितना दिया था 20 दिया हुआ था। अब देखिए 7 दूना 14, 22 दूना 44, गुने कर दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि गुना है। यूनिट अच्छा से लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है गुना है, इसके बाद यहाँ पे गुना है, गुना दे दिए। गुना देने के बाद यदि प्लस होता है ना तब 20 मिनट अच्छा से लिख देते हैं। यहाँ पे ये आपका होता है क्या 20, कि ऊंचाई दिया हुआ कितना आपका 20 दिया हुआ है, यहाँ पे ऊंचाई ले दिए 20, तो इसे हो गया 34 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, साइड में गुना करते हैं, 4 चौक 16 के 6 बकेट में 1 और 4 चौक 16, 16 17, उसके बाद 4 तिया 12 के 2 बकेट में 1, 4 तिया 12 के 2 बकेट में 1, 4 तिया 12 1 13, जुड़ने में कितना आ गया 6 7 2 9 4 1, 1496। आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ, ठीक है। ऑप्शन को आप एक ऑप्शन को किसी को काट दें वहाँ पे बैठा दें, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसको मान लीजिए काट देते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 1496 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, 1496 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी कहिए भी आपको जिसमें बदलना है बदल दीजिए, हो सकता है मिस्टेक से ऑप्शन उसमें गलत पड़ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अब 27 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं क्या कि 8 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 0 का मान बताइए, ठीक है। 8 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 0 का मान बताइए। तो ध्यान रखिए किसी भी संख्या पे या किसी भी अंक पे यदि पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसका हो जाएगा 1 गुने 2 पर पावर 0 तो 1, वैल्यू कितना हो जाएगा 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए पे 1 दिया हुआ है ना, जो कि गलत है, इसका आंसर हो जाए नहीं सॉरी 1 गुने 1 होगा, सॉरी, ठीक है, सही दिया हुआ। 1 गुने 1 जब करेंगे तो 1 ही आएगा ना, 1 ही गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 गुने 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है ए, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 29। बोल रहा है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। देखिए जब भी परिमेय संख्या के रूप में बदलने बोले या पॉइंट दिया हुआ रहे तो पॉइंट उड़ा देते हैं, उसके बाद 1 के देने के बाद कितना अंक पॉइंट के बाद दिया है उतना जीरो उस पर बैठा देते हैं, ठीक है। तो 2 को दे दिए।
अब इसको छोटा करते हैं, ठीक है, काटते हैं, 2 से काटते हैं तो हो जाएगा क्या, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 67 काटेंगे कितना हो जाएगा 50। आपका आंसर कितना आ गया 67/50। यही तो आपका आंसर था। देखिए 67/50 ऑप्शन नंबर कितना में है आपका, ऑप्शन नंबर डी है 67/50, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 की ओर। जो भी बच्चे जो देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि तो आपका दोस्त लोग के पास पहुँचे और वो भी अच्छा से देख के अच्छा नंबर लाए। ठीक है, बोर्ड जो भी एग्जाम है इस बार उसके लिए बहुत अच्छा सा सवाल बना है, सारा सब्जेक्ट का, हिंदी का, संस्कृत का, साइंस के तीनों पार्ट का, सोशल साइंस के चारों पार्ट का, मैथ का, सारा का PDF तैयार है। जिस भी बच्चे को चाहिए वो मेरे मोबाइल नंबर 995596 लिख देते हैं यहाँ पे 9955960393 इस पर क्लास 10 लिखकर सेंड कर दें, उसे PDF के रूप में सारा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 30। बोल रहा है कि 2x + 3y = 5, जहाँ x = 1 हो तो y का मान क्या होगा। तो देखिए 2x + 3y = 5, x का वैल्यू 1 रखना है तो 2 × 1 + 3y = 5। ठीक है, 2 × 2 + 3y = कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि 2 को इधर घटा देंगे तो 3y = 5 - 2, तो इधर जोड़ में है, इधर आने के बाद क्या चिन्ह होगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे ये गुना में देते हुए 3, 3 3 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो y बराबर आपका कितना आंसर आ गया 1, जो कि आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। y देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका यही आंसर था। क्वेश्चन नंबर चलिए 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C 90 डिग्री है। देखिए समकोण त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज आपका इस प्रकार का होता है, लेकिन कंडीशन क्या कर दिया है कि बोला है कि C 90 डिग्री, तो यहाँ C, यहाँ A ले लेते हैं और यहाँ B ले लेते हैं। ठीक है, जब ये 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा 45, और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ A बराबर कितना हो गया, A बराबर भी हो गया 45 डिग्री, और B बराबर भी कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, A बराबर 45 डिग्री हो गया और B बराबर 45 डिग्री हो गया। तो पूछ रहा है कि cos A + B का मान होता है, cos A + B, तो A कितना था 45, ठीक है, प्लस ये भी कितना भी था 45। ठीक है, चलिए तो cos 45 में कितना हो गया 90, तो cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान sin 90 का मान 1, तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तब नहीं cos 0 नहीं होता है, cos 0 का मान हो जाता है sin 90 डिग्री के बराबर होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना वैल्यू होगा 1, तब cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री है ना, तब cos 90 डिग्री का हो जाएगा sin 0 डिग्री का मान, नहीं ठीक है ये 0 ही होगा, ये 0 होगा। 0 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब कितना क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। ठीक है, 32 बोल रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, 2 घातांक, तो इसमें बोला 144 में कितना है, जो कि जिसका 2 पर घातांक कितना हो जाएगा। तो 144 का हम क्या करते हैं, 144 का निकालते हैं लघुत्तम, तो 2 से लगाएंगे तो 72 दूना 144, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 36, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 9, तभी यहाँ पे 3 से लगने लगा, 3 से तो छोड़ दीजिए, 3 से यहाँ 3 हो जाएगा ना। तो 2 पर कितना पावर आ गया देखिए, तो 1 1 2 3 4, तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 पर कितना हो गया 4। तो यही तो तुम्हारा घात बोल रहा है ना कि 2 पर घातांक बताइए, 2 पर कितना घात है 4, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है,
बोल रहा है कि दो संख्याएं a और 18 का लॉसअ, दो संख्या a और 18 का लॉसअ 36 और 905, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है, ध्यान रखिए, इसके लिए फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसअ गुने मॉसअ, ये फार्मूला होता है। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसअ गुने मॉसअ। तो दो संख्या a है, a गुने 18, ठीक है, a गुने 18। ठीक है, क्या दिया हुआ है, a गुने 18। ठीक है, एक संख्या कितना a, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ, कितना था 18, बराबर लॉसअ कितना दिया हुआ है 36, अब मॉसअ कितना दिया हुआ है 2, तो 18 दूना 36, a बराबर 2 दूना 4, ये आपका क्या हो गया आंसर। जितने भी बच्चे हैं फार्मूला को ध्यान से लिखें, कंसेप्ट जो है मतलब कि ये मैथ टेम्प्रोरी है, मैथ इज टेम्प्रोरी बट कंसेप्ट इज परमानेंट, इसको ध्यान रखें। तो एक का मान कितना आ गया 4, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है सी, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 34। बोल रहा कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, प्रथम पद, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और समांतर d है तो n पदों का योगफल बताइए। देखिए डायरेक्ट फार्मूला देखिए इसका याद होता है। ठीक है, इसका जब जो भी मैथ पढ़े हैं, जहाँ भी पढ़े हैं, वो सर बिल्कुल बताए होंगे कि n पदों का यदि जोड़ बोल दे, n पदों का जोड़, तो इसका होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला होता है n पदों का जोड़ यदि समांतर श्रेणी में दिया हुआ हो। तो एक होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, एक फार्मूला ये आपका होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये फार्मूला को याद करें, इसको अच्छा से एक बार सिर्फ पढ़ लें, आपको बिल्कुल याद होगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 15 मतलब 35 की हो, और दो लगातार विषम संख्याओं का मॉसअ कितना होगा, इसको डायरेक्टली याद कीजिए। ठीक है, दो लगातार जो होती है विषम संख्या, उसका मॉसअ जो आपका हो जाता है वो 1 के बराबर होता है। कितने बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए मान लीजिए लगातार लेते हैं, ठीक है, विषम संख्या 3 ले लिए और 5 ले लिए, तो इसका भी 1 नहीं लगेगा, इसका भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो जिसका भी फ्रैक्शन नहीं होता है, 1 से कटेगा और ये 3 से कटेगा, ये 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। इसीलिए किसी दो भी लगातार विषम संख्या का मॉसअ कितना होता है, 1। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर चलिए 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि कोट थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोट थीटा किसी बराबर होता है। तो फॉर्मूला कोट थीटा का होता है, एक फॉर्मूला होता है कोट थीटा का बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ये आपका ऑप्शन में क्या है, नहीं दिया हुआ, इसलिए ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। चलिए इसका एक फॉर्मूला और होता है, ध्यान रखिए, इसका फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए तो यहाँ पे कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर हो जाता है रूट अंडर, कोट थीटा नहीं, कोट थीटा बराबर सिर्फ होगा, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर हटने बाद रूट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, जो कि ऑप्शन नंबर कितना आपका है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति का मैक्सिमम फार्मूला बेसिस क्वेश्चन पूछता है। इस बार भी जो एग्ज़ाम दिए हैं, ये इंटरनल का एग्ज़ाम क्लास 10 के लिए, उसमें भी मैक्सिमम सवाल फार्मूला से ही पूछा गया है। ठीक है, इसलिए जितने भी बच्चे हैं फार्मूला जरूर याद कर लें, क्योंकि VBI होता है फार्मूला क्लास 10 के लिए। ठीक है, उसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे, टोटल फार्मूला इसमें लिखा हुआ रहेगा, उसको अच्छा से आप लोग याद करें, याद करने का ट्रिक भी थोड़ा सा बता देंगे, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 हो गया, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। यह बहुपद इतना का घात बताइए। देखिए लिखा हुआ कि y² -6y + 8
का घात है। तो ध्यान रखिए, किसी भी बहुपद में सबसे जो बड़ा घात होता है, इसमें 2 है, इसमें 1 है ना, और जिसमें सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का क्या होता है, घात। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2, क्या बोल रहा है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 का मान बताइए। तो सेक 45 का मान याद रखिए, कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका हो जाएगा √2। तो √2 का क्या, √2 का स्क्वायर और माइनस 2, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2, 2 माइनस 2, दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा 0, जो कि क्या है 0 आंसर। उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 की ओर। तो पासे को एक शब्द चला जाता है, पासा मतलब जानते हैं क्या बोलते हैं, जो आप लूडो वगैरह खेलते हैं ना, उसी को पासा कहा जाता है। ठीक है, तो दो पासा दिया है, कितना पासा दिया है, तो इस तरह से पासा बनता है। एक बार देख लें, एक पासा ये हो गया, एक पासा ये हो गया, एक पासा ये हो गया। ठीक है, दो पासा को जब एक बार उछाला गया है तो एक ही संख्या, मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 है, तो बोल रहा है कि दोनों संख्या एक ही आने की, या तो 1 1 आ सकता है, या तो 2 2 आ सकता है, या तो 3 3 आ सकता है, या तो 4 4 आ सकता है, या तो 5 5 आ सकता है, या तो 6 6 आ सकता है। ठीक है, दोनों में तो कितना संभावना आने का, 2 संभावना कितना है, 2। टोटल घटना कितना है, 2 2 4 2 6 2 10 2 12, तो कितना कितना है 12, काटेंगे कितना हो जाएगा 6। कितना आंसर आएगा आपका 1/6, बिल्कुल सही जवाब। 1/6 ऑप्शन नंबर कितना आपका है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का। ठीक है, 20 का सीरियल बना दिए हैं। बोला बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। देखिए एक वृत्त है इस तरह से, ठीक है, एक वृत्त है, बोला बाह्य कोई बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो रेखाएं की लंबाई होती है। देखिए जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जाता है ना, तो ये बिंदु आपस में क्या होता है, आपस में समान होता है। क्या होता है, समान होता है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आज भी 20 क्वेश्चन बताएं आप लोग को। जो भी बच्चा इस बार क्लास 10 में है, ये VVI जितना भी सवाल बताएं सबको अच्छा से देख लें एक बार, और जो भी बच्चा देखते हैं वो यूट्यूब पर जो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्त लोग के पास शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि हमको भी अच्छा फील हो, और इसी तरह से हम आपको बनाते रहे हैं वीडियो और आपके पास प्रोवाइड करते हैं। इसके दूसरा पार्ट था, 3 पार्ट इसका और होगा टॉप 100 करा के, और भी संस्कृत, हिंदी और साइंस का सब्जेक्टिव भी आप लोग को इसी प्रकार से सॉल्यूशन करके दिया जाएगा, और उसे पढ़ें। VVI सवाल रहेगा, इससे ज़्यादा मैट्रिक में कुछ नहीं पूछेगा, विश्वास रखिए और पढ़िए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।